Dear students, I am Vinny Kumar Tiwari. Welcomes all of you in VDSN online classes. Today we will learn about lesson कैदी और कोकिला. काव्यखंड, क्षितिज काव्यखंड, क्लास 9th, लेसन कैदी और कोकिला, कंपोज्ड बाय माखनलाल चतुर्वेदी इन हिंदी. पाठ का मैं प्रश्नोत्तर बताने चल रहा हूँ. ये क्षितिज का काव्यखंड है. कौन सा खंड है? काव्यखंड. गद्यखंड, काव्यखंड दो खंड है, तो ये काव्यखंड है. प्रश्नोत्तर देखिए. प्रश्न है कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कवि क्या सोच रहा था? कोयल की कूक सुन करके कवि सोच रहा है कि यह कोयल किसी संकट में पड़ी हुई है, इसीलिए मध्यरात्रि को आई है. नहीं तो आराम से आती, सुबह आती. ये मध्यरात्रि को आई है, इसलिए इसको बहुत बड़ी परेशानी आ गई. यही अनुमान कर रहा है कवि कोयल को देख करके. कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? कवि कोकिल के बोलने के कई कारणों की संभावना बताता है. कहता है कि तुम्हारे वैभव को कोई लूट लिया है. तुम्हारे वैभव को कोई लूट लिया. ये वैभव किसका है? कंठ के स्वर का वैभव. कोयल बड़ी मधुर वाणी बोलती है, उसका कंठ बहुत मधुर है. तो तुम्हारे कंठ के स्वर का जो मधुर वैभव है, धन है, इसको कोई लूट लिया है. लगता है तुम्हें कोई बोलने नहीं दे रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक तुम्हें कोई बोलने नहीं दे रहा. और दूसरा कारण, तुम्हारे घर को किसी ने जला दिया. दावानल, तुम्हारे घर में किसी ने आग लगा दी है, तेरी आजादी को छीन लिया है, इसीलिए तुम बीच में बोल रही है. मध्यरात्रि को आकर के आवाज दे रही है. कोयल भारत माता का प्रतीक है. भारत माँ की तुलना करने कोयल से की है. भारत माँ की आजादी को अंग्रेजों ने छीन लिया है. तो आपको इतने लिखना है, दो बातें लिखनी है कि स्वर वैभव को लूट लिया है, मैंने बोलने की आजादी नष्ट कर दी है. हे कोयल, तुम्हारे जंगल में किसी ने आग लगा दी है. दावानल देख के आई है, जंगल की आग को देख करके आई है. अगला है कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है. क्यों? क्योंकि जैसे तम माने अंधकार, कालिमा से परिपूर्ण है, वैसे अंग्रेजों का शासन अन्याय, अत्याचार रूपी कालिमा से परिपूर्ण है. इसीलिए अंग्रेजों के शासन की तुलना तम से की गई है. तम माने अंधेरे से की गई है, अंधकार से की गई है. समझ गए हम? कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए. कविता के आधार पर पराधीन भारत के जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए. उन्हें पेट भर के भोजन नहीं दिया जाता था. तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैदी के रूप में जेल खाने में बंद कर दिए जाते थे. पेट भर के खाना नहीं दिया जाता था. उन्हें रोना, उनके लिए रोना भी गुनाह था, माने उन्हें रोने भी नहीं दिया जाता था. इसके बावजूद भी पहरेदार फटकार लगाते रहते थे, गाली देते थे, पेट में
जुआ बांध करके पशुओं की तरह उनसे पानी खिंचवाया जाता था, कोलू पिरवाया जाता था, गिट्टी तोड़वाई जाती थी। जेल खाने के अंदर में बहुत कष्ट मिलता था। उनका जो कमरा था वो अंधकार से परिपूर्ण था, छोटा सा कमरा था, उसी में रहते थे, प्रकाश उसमें नहीं देखता था। अगला भाव स्पष्ट कीजिए। विदुर वैभव की रखवाली इसी कोकिल बोलो तो। अपने मधुर स्वर की रक्षा करने वाली कोकिला, स्वर कोकिला, बताओ तुम्हें क्या संकट है? तुम्हारे इस वैभव को किसी ने लूट लिया है, माने तुम्हारी इस बोलने की आजादी को भी किसी ने नष्ट कर दिया है। तुम अब बोल भी नहीं सकती, अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकती है। भारत माँ रूपी कोकिला, तुम्हें अभिव्यक्त की भी स्वतंत्रता नहीं रहती। इस मधुर कंठ के वैभव को किसने नष्ट कर दिया? अगला हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जो कैदी के रूप में बंद थे, उनसे पशुओं के समान कार्य लिया जाता था। जैसे जानवर को जुए में बांध करके काम लेते हैं, ऐसे उनके पेट में जुआ बांध करके और अपने सीने के बल पर वो खींचते थे। रस्सी होती है, मोट की एक बहुत बड़ी रस्सी होती है, उनमें से मोट एक चमड़े की बहुत बड़ी मोट होती है, वो उससे पानी निकालते हैं कुएं से। इसके बावजूद भी ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। इतनी यातनाएं दी गई, लेकिन फिर भी इन्होंने स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया। मानो इसके माध्यम से अंग्रेजों की अकड़ को ये नष्ट कर रहे हैं। अंग्रेजों को किस बात की अकड़ थी? ये सोच रहे थे कि ये भारतीय हैं, इनको हम परेशान करके सता करके इनके अंदर जो विरोध की ज्वाला उत्पन्न हुई है इसको शीतल कर देंगे, ठंडा कर देंगे। लेकिन तो और भड़कती चली गई, कम नहीं हुई। और कम नहीं हुई और अत्याचार अन्याय को सहना भी नहीं चाहिए, नहीं सहना चाहिए। इसको बर्दाश्त करना, अन्याय को सहना भी एक अन्याय है। अन्याय को सहना नहीं चाहिए, अन्याय को सहना भी एक अन्याय है। अर्धरात्र में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? अर्धरात्र में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? इसका उत्तर को संभोधन में रहा है दूसरे। अर्धरात्र में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? अर्धरात्र में क्यों चिल्ला रही है कोयल? सुबह क्यों नहीं बोल पाई? जो हथकड़ी थी, मानो इस हथकड़ी को एक कोयल देखना नहीं चाहती है। किसकी हथकड़ी? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कैद खाने में बंद करके उनके हाथों में जो हथकड़ी लगा दी गई थी, मानो उस हथकड़ी को एक कोयल नहीं देखना चाहती है। ये पेट पर जुआ बांध करके पशुओं की तरह जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कैदी के रूप में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से काम लिया जा रहा है, उनकी इस दयनीय दशा को भी एक कोयल देखना नहीं चाहती है। समझ गए? दोनों बातें लिख देना, हथकड़ी और पशुओं की तरह है। कभी भी उसमें था पशुओं की तरह इनसे काम लिया जाना, ये दोनों नहीं सहन कर पा रही है कोकिला। कोकिला कैसी कोकिला है? भारत माँ रूपी स्वर कोकिला, भारत माँ रूपी कोकिला उसे सहन नहीं कर पा रही। यही अंदेशा है कवि को। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कोयल हरी हरी डाल पर बैठती है, स्वतंत्र आकाश में घूमती है, और मैं इस 10 फीट के कमरे के अंदर बंद हूं। यही हमारा पूरा संसार है, इसके बाहर मैं नहीं जा सकता। यहाँ प्रकाश भी नहीं है, यहाँ हमेशा अंधकार है। इसीलिए अपने और कोयल में असमानता को देख करके उनके प्रति ईर्ष्या कवि के अंदर हो रही है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह नष्ट करने पर तुली है? मधुर गायन, उनकी मधुर गायन की स्मृतियां
उसके मस्तिष्क पटल पर अंकित हैं, जिसे वह नष्ट करना चाहती है। अपनी उस आज़ादी को, मौलिक अभिव्यक्ति की आज़ादी को समाप्त कर देना चाहती है। अगला है हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है कि अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम से अंग्रेजों ने कैदी के रूप में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हाथों में हथकड़ी लगा करके यह चाहा कि इन्हें विरोध न करने के लिए मैं बाध्य कर दूंगा, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनकी बातों से प्रभावित नहीं हुए और अपने उस विरोध भाव को मन में जगाए रखे, अंग्रेजों की बात को नहीं माने। तो वह हथकड़ी उनके हाथों में लोहे की जंजीर नहीं, प्रसन्नता सूचक एक आभूषण के समान उनको लग रही थी। वो सोच रहे थे हथकड़ी नहीं है, ये मेरे लिए आभूषण है। कैसे आभूषण है? क्योंकि हम देश प्रेम के लिए कष्ट सह रहे हैं, अपने लिए नहीं, भारत भूमि की सुरक्षा के लिए इन यातनाओं को सहन कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, अपने देशवासियों के लिए हम कष्ट सहन कर रहे हैं। इसलिए इन देशवासियों की सुरक्षा के लिए, इन देशवासियों का कल्याण करने के लिए मेरे हाथ में जो हथकड़ी लगाई गई है, ये हथकड़ी मुझे लोहे की हथकड़ी नहीं लग रही है, ये मुझे आभूषण, समझ गए? इसलिए इनको कहने लगा। काली तू, कई बार काली आया है ना, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी कालोधरी काली, टोपी काली, कमनी काली, मेरी लहू श्रृंखला काली, पहरे की हूँ की ब्याली, तिस पर है काली ऐ काली। तो काली कई बार आया है। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। कई अर्थ है काली। काली रात भी काली है, अन्याय अत्याचार का प्रतीक है, निराशा का प्रतीक है, रात्रि का कालिमा का प्रतीक, अन्याय का प्रतीक, निराशा का प्रतीक। 3 चित्र हैं मुझे उत्पन्न चमत्कार की बनने। काली का 3 अर्थ है, रात्रि, निराशा और रात्रि, निराशा, एक और किसका प्रतीक है? अन्याय, अत्याचार, अन्याय का, कालिमा का और निराशा का प्रतीक। कालिमा 3 काली का। अगला है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी? किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी? काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, रस छंद अलंकार लिखिए, भाषा लिखिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी? दावानल में रूपक अलंकार है और भाषा खड़ी बोली है, रस है वीर रस, छंद है मुक्त छंद। तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख प्रसन्नता तेरी मेरी, बजा रही निष्प्रकरण भेरी। इसमें भी काव्य सौंदर्य लिखना है। काव्य सौंदर्य में 4 बातें लिखी जाती हैं, भाषा, रस, छंद, अलंकार। भाषा सब में खड़ी बोली है, रस में वीर रस है दोनों में, छंद में मुक्तक छंद है, और तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख प्रसन्नता तेरी मेरी, बजा रही तिस्पर भेरी। इसमें कोई अलंकार नहीं लिखता है। अगला देखिए, इसका आशय है कि पहले का आशय है कि दावानल मानो कोयल ऐसे चित्कार कर रही है कि उसके जंगल में आग लग गई है और वो चीख रही है। दूसरा है कि इसमें असमानता, जो भेदभाव है कोयल में और कैदी में, उसको स्पष्ट किया है करने कि तुम जब बोलती हो सब वाह वाह करते हैं, हमारा रोना भी गुनाह है, अपराध है, और हमारे आप में बड़ी विषमता है, और इसके बावजूद भी ये युद्ध के बाजे बज रहे हैं, रणभेदी युद्ध के बाजे। अगला है कि रचना एवं अभिव्यक्ति से कवि जेब के आसपास अन्य पक्षियों
को चहकाना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की बात क्यों की है? कोयल का कंठ मधुर है, इसीलिए इसकी तुलना की है। काली भी है कोयल, रात्रि में आई है, इसीलिए इसकी कोयल से भारत माँ की तुलना। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्योंकि अंग्रेज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज को दबाना चाहते थे, इसीलिए निर्दोष स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को चोर अपराधी के समान दंड देते थे। तो समझ रहे हैं, आप समझ गए होंगे, लिख भी लेंगे बहुत बहुत।